भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। राहुल गांधी ने किसी का नाम लेकर पनौती का नाम नहीं लिया तो आप इस शब्द पर हक जताओगे, ऐसी कड़ी भाषा में नाना पटोले ने प्रतिक्रिया दी। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम हार गई, उस समय पनौती शब्द का प्रचार किया गया था। इसी बीच एक सभा में एक युवक ने पनौती शब्द कहा तो राहुल गांधी ने कहा पनौती की वजह से वह मैच हारे। पटोले ने कहा कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी या किसी और को पनौती नहीं कहा। नाना पटोले ने कहा है कि अगर बीजेपी मजाक कर रही है तो बीजेपी खुद का मजाक बना रही है। नावच घेतलं नाही राहुल गांधीजींनी, पनौती शब्द मारले तर पनौती शब्दावर कोणाचं आता नाव लावलेलं आहे का? राहुल गांधींनी सांगितलं की परवा जे क्रिकेटचं वर्ल्ड कप झालं त्या वर्ल्ड कप मध्ये भारताची चमू हरली आणि त्या ठिकाणी सोशल मीडियावर आज सोशल मीडिया पाहिला तर त्या दिवसापासून तर रात्रीपासून पनौती ह्या शब्दाला प्रचार सुरू झाला। सभेमध्ये एका पोराने जोरात पनौती शब्द म्हटला तर राहुल गांधींनी एवढंच म्हणाले की अपने वो बच्चे जीतने वाले थे लेकिन पनौती ये शब्द से वो आपे हार गए। पनौती हा शब्द म्हटलेला आहे, नरेंद्र मोदींचं नावच त्यांनी घेतलं नाही, पण आता पनौती नरेंद्र मोदीला म्हटलं, अशा पद्धतीची एक चर्चा काढून निशांतर करून भाजप आपला स्वतःचा हासा निर्माण करतोय हे आपल्याला पाहिजे। गर्मी का मौसम नहीं होने के बावजूद भी गोरेगांव नेशनल हाईवे से दौड़ रही दोपहिया को अचानक आग लग गई और देखते ही देखते दोपहिया आग में स्वाहा हो गई। घटना मंगलवार 21 नवंबर की शाम 5 बजे के दौरान सामने आई है। हालांकि इस घटना में जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि गर्मी के मौसम में अक्सर वाहनों में आगजनी की घटनाएं घटित होती है, लेकिन कुछ घटनाएं बारिश तथा ठंड के मौसम में भी देखने को मिलती है, जिसके विभिन्न कारण भी होते हैं। लेकिन अब सबसे अधिक आगजनी की घटनाएं बैटरी पर चलने वाले वाहनों में देखने को मिलती है। गोरेगांव गोंदिया नेशनल हाईवे से जा रहे दोपहिया में जाना टोला गोरेगांव के समीप अचानक आग लग गई। घटना वाहन चालक के निर्देश में आते ही चालक ने दोपहिया को खड़ी कर अलग हो गया। देखते ही देखते दोपहिया आग में स्वाहा हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जातिवार जनगणना ही आरक्षण का असली समाधान है। इससे 50% आरक्षण की सीमा खत्म हो जाएगी। इसी बीच नाना पटोले ने मांग की है कि समुदाय को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि यह सरकार मराठा OBC विवाद पैदा करके मूल मुद्दे की अनदेखी कर रही है। जातीनिहाय जनगणना याचं हे सोल्युशन आहे, कायदेशीर सोल्युशन आहे। राहुल गांधीजींनी ते वारंवार सांगितलेलं आहे, या 50% जी मर्यादा आहे ही त्याच्यातून हटवली जाईल आणि जे कोणते समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक कमजोर आहेत त्या सगळ्यांना या आरक्षणातल्या व्यवस्था मिळेल। पण महाराष्ट्रातलं सरकार जाणून बुजून जनगणनाही करायला केंद्राच्या सरकारला सांगत नाही, स्वतः पण करत नाही आणि मराठा आणि OBC वाद निर्माण करून मूळ मुद्दे जे आहेत, बेरोजगारांचे आहेत, अनेक पद रिक्त आहेत, ते पद भरणार नाही, शेतकऱ्यांचे प्रश्न वाढत चाललेले आहेत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेल्या आहेत, महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे, गरिबांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहे। कंत्राटी कर्मचारी राजस्थान सारख्या अनेक राज्यामध्ये कंत्राट्यांना रेग्युलर करून घेतलेलं आहे, पण इथं कंत्राटी कर्मचारी रेग्युलर करून घेतले नाही जात, दवाखान्यामध्ये लोक मरतात आहेत आणि हे सगळं चालत असताना महाराष्ट्रामध्ये मराठा आणि OBC वाद निर्माण करून मूळ मुद्द्याला बीजेपी जाणूनपूर्वक हे डायवर्ट करण्याचा प्रयत्न करते। मारुति वैन में गैस भरते समय अचानक आग लगने की घटना भंडारा जिले के मुंडीपार मिरेगांव मार्ग पर घटी। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कार में आग लग गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन गाड़ी मालक शंकर जंजार इनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि धान खरीदी में सत्ता के दलाल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने भंडारा आने के बाद मीडिया से बात करते हुए यह आरोप लगाया, जबकि धान खरीद योजना किसानों के लिए है, भाजपा ने इसे भाजपा के दलालों के लिए अनुकूल बना दिया है। खुले बाजार में सुतली की कीमत 72 रुपए प्रति किलो है, जबकि सुतली की कीमत 425 रुपए प्रति किलो है। 3 करोड़ रुपए की सुतली को 32 करोड़ रुपयों में खरीद कर सरकार ने फिजूल खर्ची की है। अभी तक धान की खरीदारी नहीं हुई है, लेकिन दूसरी ओर राइस मिलर से कमीशन और केंद्र देने के नाम पर कमीशन आदि कमीशन खोरी सरकार ने शुरू किया है, ऐसा नाना पटोले ने कहा। धान खरेदीमध्ये सत्तेमध्ये बसलेले दलाल मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करतात आहेत। ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे, पण आता ही योजना राज्याच्या भाजप सरकारने दलालाची योजना धान खरेदीची योजना तयार केलेली आहे। आपण पाहतोय की तुळी इकडे येत नाही, तुळी कशासाठी घेतात हे अजूनपर्यंत कळलेलं नाही। राज्य सरकारने जवळपास 32 कोटीच्या खरेदीचे आदेश दिले आणि ते 425 रुपयाच्या भावाने बाजारामध्ये 72 रुपये किलोच्या हिशोबाने सुतळी मिळते, पण हे सरकार त्याला 425 रुपयाच्या 3-3.5 कोटीची सुतळी हे जवळपास 32 कोटी रुपये मध्ये खरेदी करतात। तर हे भ्रष्टाचाराचं हे जे व्यवस्था आहे ही भाजप प्रणीत व्यवस्था आहे आणि म्हणून या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा धान खरेदी अजूनपर्यंत झालेला नाही। अशा अनेक व्यवस्था आहेत, मग राईस मिलवाल्यांकडून त्यांना लाट देण्याच्या याच्यामध्ये कमिशन, केंद्र देण्यामध्ये कमिशन, अशी भ्रष्टाचाराची व्यवस्था त्यांच्या दलालाच्या माध्यमातून केली जाते आणि स्पष्ट जाते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 जुलाई को फूट पड़ गई। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी के 2 गठ अलग हो गए, लेकिन शुरुआती के दिनों में प्रफुल्ल पटेल के गृह जिले गोंदिया में कोई आगे नहीं आया। लेकिन पूर्व सांसद खुशहाल बोपचे ने शरद पवार गठ में आने के बाद गोंदिया में शरद पवार गठ को बड़ी ताकत मिली है। उसके बाद आज गोंदिया में पहली बार शरद पवार गठ की ओर से कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख शामिल हुए हैं और बैठक से पहले प्रफुल्ल पटेल के गृह जिले में शरद पवार गठ की ओर से एक भव्य बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन की गई। भंडारा पुलिस ने राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति वाले कार्यक्रम में अवैध लोगों के एक समूह को इकट्ठा करके सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करने के आरोप में 150 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 20 नवंबर को भंडारा शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में सरकार का शासन आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, पालक मंत्री गावित समेत कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री का कार काफिला हेलीपैड की ओर जा रहा था, तभी अचल मेश्राम, आईटक जिलाध्यक्ष दिलीप उटाने, वैभव चोपकर, चंद्र कुमार बारई, डॉक्टर अमित चौजार, डॉक्टर तुषार मस्के, विशाल वासनिक, डॉक्टर शैलेश कुकड़े, धनपाल गढ़पायले और 150 अन्य महिला पुरुष संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर सड़क जाम कर शांति भंग की। उनके खिलाफ भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मत्स्य व्यवसाय करने वाले समाज के नागरिकों को मछली मार किसान क्रेडिट कार्ड व मछली मार बीमा योजना के विषय में विस्तृत जानकारी देकर सभी मत्स्य पालन सहकारी संस्था के सदस्यों से मछली मार किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करने का आह्वान किया। सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय कार्यालय में हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिला नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर, मुख्यमंत्री फेलो नीलेश सालुंके, मत्स्य व्यवसाय सहायक आयुक्त उमाकांत सबनीस, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष सदाशिव वलथरे, जिला मछली मार संघ के संचालक अजय मोहनकर, गजानन बादशाह, सहायक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी महेश हजारे, रोहित चौकड़े उपस्थित थे। कार्यक्रम में मछली मार संकट निवारण निधि अंतर्गत मृत मछली मारों के वारिस को मदद के रूप में मछली मार बीमा योजना का लाभ मोताई वलथरे व शांता मेश्राम को 1-1 लाख रुपए की निधि अतिथियों के हस्ते वितरित की गई।
भंडारा जिले में 20 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संयुक्त कुष्ठ एवं सक्रिय क्षय रोग पहचान अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने अधिकारियों को मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुंवर, जिला सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमरदीप नंदेश्वर, जिला हिवताप अधिकारी डॉक्टर कविता कविश्वर, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीमा यादव सहित तहसील स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अभियान में जिले के 2,65,000 परिवारों की जांच की जाएगी, जिसके लिए 1,125 टीमें गठित की गई है। साथ ही बताया कि पर्यवेक्षण के लिए 228 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इन दिनों अनेक शहरों में वाहनों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल पंप पर से बोतल या कैन में पेट्रोल डीजल देना अपराध है। इसके बावजूद अनेक जगह पेट्रोल पंप पर बोतल लेकर जाने वालों को धड़ल्ले से पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। इस और प्रशासकीय यंत्रणा की अनदेखी होती दिखाई दे रही है। शहर के कुछ पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल दिए जाने का दिखाई देता है। पेट्रोल पंप पर बोतल या कैन में पेट्रोल देना अपराध है। महामार्ग के विभिन्न पेट्रोल पंप बोतल में धड़ल्ले से पेट्रोल दिया जाता है, जिससे इस नियम का कोई पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोतल में पेट्रोल डीजल देने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पेट्रोल व डीजल का उपयोग व्यक्तिगत जान को खतरा पहुंचाने हेतु भी किया जा सकता है, जिसे इस तरह की पुनरावृत्ति को टालने के लिए पेट्रोल डीजल बोतल में देना बंद करना आवश्यक है। जिले में पेट्रोल पंप की नियमित जाँच करना आवश्यक है। पुलिस व तहसीलदार मामले की जाँच करे। अनेक पेट्रोल पंप पर असुविधा होने के बावजूद संबंधितों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के सर्वश्रेष्ठ विभाग, सर्वश्रेष्ठ जिले और राज्य पुरस्कृत आवास योजना आदि श्रेणियों में प्रदर्शन के लिए नागपुर मंडल को महा आवास अभियान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 70.8 अंक हासिल कर भंडारा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है। भंडारा जिले के साकोली तालुका को राज्य के सर्वश्रेष्ठ तालुका में दूसरा स्थान मिला है। यह पुरस्कार गुरुवार 23 नवम्बर को मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में नागपुर विभाग द्वारा उत्कृष्ट लागू किया गया और अच्छा प्रदर्शन किया। राज्य के सर्वश्रेष्ठ तालुकाओं में भंडारा जिले के साकोली तालुका को दूसरा स्थान दिया गया है। साथ ही बहुमंजिला इमारतें बनाने की श्रेणी में भंडारा जिले का ताड़गांव राज्य में पहले स्थान पर आया है। विभाग स्तर पर राज्य पुरस्कृत आवास योजना में नागपुर जिले को राज्य में दूसरा स्थान मिला है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ जिले में भंडारा दूसरे और गढ़चिरौली जिला तीसरे स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ तालुकाओं में भंडारा जिले का लाखनी तालुका राज्य में प्रथम स्थान पर आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्वीकृत मकानों का 100% लक्ष्य हासिल करने में अमरावती जिला पहला और भंडारा जिला दूसरे स्थान पर है। पिछले साल की तरह इस साल भी रबी में चने की फसल हावी रहेगी। 17,568 हेक्टेयर में चने की फसल की खेती होगी। दूसरे स्थान पर गेहूं की फसल की खेती होगी और गेहूं की खेती का क्षेत्रफल 10,704 हेक्टेयर होगा। इस वर्ष जिले में कुल 1,33,404 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलें लगाई जाएगी। अनुमान है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी चना, गेहूं, मक्का, लाखोरी, मटर, उड़द, मूंग आदि अधिकांश फसलें लगाई जाने की संभावना है। भंडारा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,300 हेक्टेयर है। साथ ही फसल की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रफल 2,07,287 हेक्टेयर है। कृषि विभाग का अनुमान है कि इस वर्ष जिले में 1,33,404 हेक्टेयर में विभिन्न रबी फसलें लगाई जाएगी। रबी सीजन में किसानों को खाद बीज की आपूर्ति में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कृषि विभाग ने विशेष योजना बनाई है। पिछले वर्ष जिले में औसत से अधिक बारिश हुई थी। हालांकि इस वर्ष वर्षा बमुश्किल से औसत तक पहुंची थी। खरीफ सीजन अब अपने अंतिम चरण में है। कटाई और मड़ाई का काम चल रहा है। साथ ही रबी की बुआई के लिए किसान खेतों में जाते नजर आ रहे हैं। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 2023-24 की आर्थिक नीति में बड़ी घोषणा करते हुए महिलाओं के लिए महिला सम्मान सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की सभी महिलाओं और लड़कियों का खाता खोला जाता है। फिलहाल इस खाते पर सालाना ब्याज दर 7.5% है। यह योजना 1 अप्रैल 2023 को शुरू हो गई है। इसका संचालन भारतीय डाक विभाग द्वारा किया जाता है। यह योजना केवल 2 वर्षों के लिए शुरू की गई है।
है। इसके तहत 3,287 महिलाओं ने 32 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। महिलाएं इस योजना में 31 मार्च 2025 तक रकम निवेश कर सकती है। इस योजना में सालाना न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। इस योजना में ब्याज तिमाही आधार पर लिया जाता है और ग्राहकों को चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। खाता 2 साल बाद परिपक्व होता है। इस संबंध में भारतीय डाक विभाग द्वारा 8 दिसंबर तक नारी शक्ति के रूप में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डाकघर विभाग भंडारा ने अपील की है कि जिले की सभी महिलाओं को निकटतम डाकघर में जाकर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तनस रखने के कारण से बुजुर्ग की 2 लोगों ने पिटाई करने की घटना बीड में घटी। आरोपी ने व्यक्ति पर डंडे से वार कर उसे घायल कर दिया। मकान की सफेदी करते समय संतुलन बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम पिंकेपा निवासी मुकेश दयाराम मडावी, उम्र 34 वर्ष है। उसे इलाज के लिए उप जिला अस्पताल साकोली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तबियत बिगड़ने पर इलाज के लिए ले जा रहे व्यक्ति की रास्ते में मौत हो गई। मृतक का नाम जवाहर नगर निवासी मोतीराम ताराचंद हुमने, उम्र 44 वर्ष है। प्रगति कॉलोनी सिंदूरवाफा में घर को सुना देख अज्ञात चोर की टोली ने घर का मुख्य दरवाजे की कड़ी को कटर से काटकर जेवरातों एवं नगद चुराने की घटना घटी। घटना की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली है। मुंडीपार में हुए दुर्घटना में पिंडकेपार निवासी रूमन कोटांगले, उम्र 60 वर्ष व खाड़ीपार निवासी राजेश बडोले, उम्र 47 वर्ष घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दौनीवाड़ा थाने के तहत नीलागोंदी निवासी प्रीति मुंजेवार ने नीलागोंदी खेत परिसर के जंगल में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। गोरेगांव तहसील के ग्राम नवरगांव निवासी विनोद येडे, उम्र 50 वर्ष को किसी कीड़े ने काट लिया। उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।